स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस सदन में बोलने के वक्त जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर ये कानून का पहला पेज और तीसरी तक धाराएं भी पढ़ी होती तो इसमें स्पष्ट लिखा है, ये कानून का अमल जिस दिन पारित होने के बाद भारत सरकार नोटिफिकेशन बाहर निकालेगी उस दिन के बाद होगा। मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, मगर मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगा। मान्यवर ये कह रहे कलेक्टर क्यों रखा है? मुझे एक बात बताओ भाई, जो बता सकते हैं, अगर किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन की मालिकी किसकी है वो हमारे देश में कौन तय करता है? सबको मालूम है, कलेक्टर करता है सर, रेवेन्यू ऑफिसर वही है। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार ने वक्फ के जरिए वो कर दिखाया जो देश में अब तक नहीं हुआ। वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ी सच्चर कमेटी की सिफारिशों को मोदी सरकार ने वक्फ बिल में शामिल किया है, जिससे गरीब मुसलमानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। कांग्रेस को चिंता नहीं हुई कि पसमानदा, ओबीसी, खवातीन, ऑर्फन, इन मुस्लिम गरीब लोगों का क्या होगा। अगर उसकी चिंता हुई तो आज मोदी सरकार को चिंता हुई, और केवल चिंता नहीं हुई, आज इस बिल को लाने का उद्देश्य क्या है? इस बिल को लाने, चिल्लाइए मत, इस बिल को लाने का उद्देश्य क्या है? इस बिल को लाने का उद्देश्य सच्चर कमेटी जो 2006 की रिपोर्ट थी, उसके साथ सच्चर के साथ नहीं, हमने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लिया, फिर नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएसओ की रिपोर्ट है, फिर ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे की रिपोर्ट है, फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट। कुछ ज्ञान बढ़ा लो, अपना ज्ञान बढ़ाओ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है, एनएफएचएस 2019-21। ये सारी रिपोर्ट के आधार पे ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल, अरे 2 मिनट सुनिए, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है। 2019 में जब मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में आई थी तो 6 महीने के भीतर सरकार ने 3 तलाक, आर्टिकल 370 से आजादी और सीएए कानूनों को पास करा दिया। तब बीजेपी के पास अपने दम पर 303 सीट का प्रचंड बहुमत था। अब की बार बीजेपी की खुद की सीटें 240 ही हैं, लेकिन पीएम मोदी ने 14 पार्टियों के 53 सांसदों को साथ कर ये दिखा दिया कि मुस्लिमों के हित में बदलाव का मतलब सेकुलरिज्म का विरोध नहीं होता। वक्फ बिल पर मुहर के साथ अब देश में नई सेकुलरिज्म की सियासत देखी जाएगी। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।